ये शरीर 5 तत्वों से बना है। ध्यान देना, ऐसी बात बता रहा हूं कि जीवन में कभी कोई ग्रह नक्षत्र खराब नहीं होंगे। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, 5 तत्वों से मिलके बना है। और अगर आपने अपने जीवन में 5 चीजों को साध लिया, आपका कभी कोई ग्रह खराब नहीं हो सकता, आपके घर अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आपके घर कभी अचानक कोई समस्या नहीं आ सकती। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहली माता, फिर पिता, फिर दीक्षा गुरु, फिर इष्ट और कुल देवता। ये 5 चीजें जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, जिस व्यक्तियों ने अपने कुल देवताओं को पूज लिया, क्योंकि कुल देवता हमारे ही कुल में जन्मे हुए कोई सिद्ध होते हैं जिनके हम वंशज हैं। माता पिता की जिसने सेवा कर ली, अपने कुल देवताओं की जिसने सेवा कर ली, अपने दीक्षा गुरु से जिसने गुरु मंत्र लेकर के मंत्र और इष्ट को साध लिया, जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकता। ये मेरा निज अनुभव भी है। कभी उसके कोई ग्रह नक्षत्र खराब नहीं हो सकते। अब माता पिता की सेवा हो नहीं रही, गुरु कैसा बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, ये ज्ञान ही नहीं रहा। कुल देवता भूल गए, इष्ट व्यक्तियों के पास बचे नहीं। 4 दिन हनुमान जी की पूजा, 6 दिन शंकर जी की पूजा, फिर देवी की पूजा। गुरु मंत्र है नहीं। अब कई लोग तो बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेते हैं। मैं कहता हूं क्यों समय बर्बाद करते हो भैया? अब कोई मतलब नहीं, पूरा जीवन निकल गया, आप क्या करोगे गुरु मंत्र लेके? आपने इतने दान पुण्य जप यज्ञ फल अनुष्ठान किए, किसी का फल नहीं मिला। एक समाज में संपुट चलता है, शादी के बाद गुरु दीक्षा लो। तो ये पुरानी बातें हैं, जब 14 साल 15 साल में विवाह हो जाते थे। अब 40 साल में विवाह हो रहा है, 60 साल तक व्यक्ति को जीना नहीं है। अब बुढ़ापे में क्या भजन होगा? 40 के बाद व्यक्ति की नेत्र ज्योति, चलने फिरने उठने बैठने दौड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है जब वो गुरु मंत्र लेता है। एक खाना पूर्ति, गुरु मंत्र लेके फिर गुरु की संगति नहीं की। और गुरु भी ऐसे कि शिष्य को इष्ट बल नहीं दिया, इष्ट की साधना नहीं बताई, मंत्र का जाप नहीं बताया, और बस मंत्र दिया, दक्षिणा ली, बोले बस अब गुरु पूर्णिमा पे आते रहना, दक्षिणा चढ़ाते रहना, हम तुम्हारे घर आए तो आटा चावल दाल की पोटली बांध के मेरी गाड़ी में रखते रहना। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, जे गुरु घोर नरकमा परहि। गुरु और शिष्य अंध बधरी का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु अंधा हो गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे शिष्य के लक्षण खराब हो रहे हैं, शिष्य के संस्कार बिगड़ रहे हैं। अंधा हो चुका गुरु और शिष्य हो चुके बहरे, उनको गुरु की ज्ञान की बातें समझ में ही नहीं आ रही। गुरु कहता है बस पैसा देते जाओ हमको, बस कल्याण हो। कल्याण कहने से कल्याण नहीं होगा। अगर किसी के आशीर्वाद देने से किसी का भला होता तो इतने संत ऋषि मुनि कब का कल्याण कर चुके होते समाज का, संसार का। आपका कल्याण अगर होगा तो आपके भजन से होगा, आपकी साधना से होगा। किसी के पैर छू करके आशीर्वाद ले लेने से कल्याण नहीं होने वाला। ये तो एक सम्मानित दृष्टि है। बोलिए अनंत बलवंत हनुमान।